Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji, Anuba Khairagli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Honey and Nori, Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और 11:11 on the dial, और आज अक्टूबर की 4 तारीख हो चुकी है. इन केस आज आपकी बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी, तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. सो बहुत सारे वो लोग जो आज के दिन के आगाज में ही बहुत अच्छे और प्लेजेंट मूड में हैं. सो चलें, अच्छी बात है. अच्छा मूड होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि अगर आप अच्छे मूड के साथ अपने दिन का आगाज करते हैं, या फिर दिन का आगाज अगर अच्छे मूड के साथ नहीं भी हुआ तो इट्स ओके. पूरा दिन आपके लिए पड़ा है और आप पूरे दिन में अपना मूड अच्छा और बेहतर कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को मेक श्योर करते हुए. मे बी आपको किसी से बात करके फील हो कि आपका मूड अच्छा हो सकता है, या फिर आपको इस वक्त कॉफी का अगर कप मिल जाए तो भी आपको लगता होगा कि शायद मूड आपका अच्छा हो सकता है क्योंकि आपको क्रेविंग हो रही है. सो अगर किसी चीज की क्रेविंग हो रही हो तो मेरा ख्याल है कि मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आप उस चीज को पूरा कर सकें जो आपका दिल चाह रहा है या जिसके लिए आप क्रेव करते हैं. सो उसके लिए कोशिश अगर इंसान करे तो मेरा ख्याल है तब भी मूड अच्छा हो सकता है. सो अच्छा, आज बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी है, लेकिन कभी कभी इंसान बहुत कुछ जब कहना चाहता है तो तब भी वो सब कुछ नहीं कह पाता. ये भी एक अलग मसला है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ जिस भी हवाले से, सो वो सब बातें आपके साथ करूं. और इसके साथ साथ जरा क्रिकेट का भी फीवर जिनको है उनकी भी क्रेविंग जो है वो पूरी होती रहेगी प्रोग्राम में. और चूंकि हम वार्म अप मैच हार चुके हैं, दिल बर्दाश्त नहीं होना बट ये है कि यार हम लोग थोड़े से जज्बाती है, क्या करें, अपनी टीम को लेके बहुत ज्यादा हम जज्बाती हो जाते हैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में करने की जरूरत है, अपने जज्बात को कंट्रोल में करने की जरूरत है. इंशाल्लाह बहुत सारे मैचेस पड़े हैं. अभी तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वो भी इंशाल्लाह हमने खेलना और इंशाल्लाह हम जीतेंगे. सो फिलहाल एक ट्रैक और इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे प्यार हुआ था. ओके, ठीक है, अगर आपको प्यार हुआ था तो आई एम श्योर अपने प्यार के साथ ही होंगे और एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे होंगे. सो ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सो वो इंसान आपके साथ हो और आप वाकई में जो सोचते हैं उसको पूरा कर दिखाएं, तो इससे मेरा ख्याल है बड़ी और क्या बात होगी कि जो आपने चाहा वो आपने पा लिया. ओके. सो जनाब, अगर थोड़ा सा आज प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी. और इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी सौगातें हैं जो पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, बल्कि पाकिस्तान में अगर हम ज़राअत की बात करते हैं या हम अगर पाकिस्तान के कल्चर की बात करते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं जिनकी, और समझते हैं कि जो पाकिस्तान में है वो उनके पास नहीं है. सो ये बहुत खुशकिस्मती की एक्चुअली बात है. बट द थिंग इज, अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं हमारे चावल की जानिब, सो चावल नो डाउट पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन चावल है. पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा मांग है और बल्कि दुनिया पाकिस्तान के चावल की दीवानी है. सो इस हवाले से बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर पाकिस्तानी चावल की मांग जो है वो बढ़ चुकी है. ये अलग बात है कि तरह तरह का चावल जो है वो मिलता है. चावल की भी बहुत तरह की इकसाम है, मुझे सिवाय एक दो किस्म के मुझे नहीं पता, बट वो लोग जिनको चावल की इकसाम का पता है, चावल
कौन सा अच्छा है, कौन सा बहुत ज्यादा अच्छा है, और जो बैरून मुल्क चावल भेजा जाता है वो कौन सा है. सो इसके बारे में जरा अगर हम बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसको बेहतर तरीके से समझते हैं. लेकिन चावल की जो पैदावार है वो तकरीबन 9 मिलियन टन तक पहुंचने की जो हमारी तवक्कुआत हैं वो है इस साल. और पाकिस्तान 4.8 मिलियन टन चावल जो है, मतलब 9 मिलियन टन चावल अगर उसकी पैदावार होगी तो पाकिस्तान इस दफा 4.8 मिलियन टन चावल जो है वो बैरून मुल्क भिजवाएगा. मतलब हम पाकिस्तान से बाहर 4.8 मिलियन चावल जो है वो मिलियन टन वो भिजवाएंगे. और 2023 का जो साल है उसमें अभी तक 3.7 मिलियन टन चावल जो है वो बाहर भिजवा चुके हैं. मतलब टोटल जो है वो डिजिट 4.8 मिलियन टन की है, बट 3.7 मिलियन टन हम ऑलरेडी भिजवा चुके हैं. जो बैरून मुल्क भेजे जाने वाले जो चावल हैं उनकी मालियत 2.55 अरब डॉलर है. और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो इस सवाल से बहुत ज्यादा बेहतरीन समझा जाता है. और पाकिस्तान का जो चावल है वो रूस, मैक्सिको वगैरह भेजा जाता है, और पाकिस्तानी चावल को इंडोनेशिया तक भी रसाई मिल चुकी है. और इनफैक्ट पाकिस्तान का चावल जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है. इन शॉर्ट बात यही है, और यहाँ पर बात खत्म होती है क्योंकि पाकिस्तान का जो चावल है उसको अगर बैरून मुल्क पसंद किया जाता है तो किसी वजह से ही किया जाता है. सो एमी तो नहीं ना, पाकिस्तानी चावल की डिमांड बढ़ रही और हम 4.8 मिलियन टन चावल जो है वो बैरून मुल्क भिजवा रहे हैं. बैरून मुल्क में रशिया भी है, मैक्सिको भी है, इंडोनेशिया भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ममालिक हैं. सो इसके अलावा जनाब पाकिस्तान जो है वो भारतीय चावल की जो मार्केट है उसको भी हासिल करने के लिए पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह. ओके, सो इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी आज के दिन के हवाले से. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, बिल्लू एक ऐसा वर्ड है कि जो मेरा ख्याल है बहुत सारे गानों में गाया गया है या गानों में ये शामिल है वर्ड, और भी बहुत सारे लफ्ज हैं जो गानों का हिस्सा बन जाते हैं और वो फिर इस कदर लोगों की जुबान पे आ जाते हैं कि लगता है कि यार वाकई में इस नाम में कुछ है. और बिल्लो एक्चुअली जिन लड़कियों का नाम है वो शायद सोचने में मजबूर होंगी कि मेरा नाम क्या गाने से सुन के मेरे पेरेंट्स ने रखा है या फिर क्या ऐसा था कि मेरा नाम जो है वो बिल्लो रख दिया. और में भी कुछ लोगों को ये नाम बहुत पसंद आ जाता है जो ये नाम उनकी फैमिली में आ जाता है या शायद उनके रियल नेम से रिजेंबल करता हो. मे बी राइट. सो चले कुछ नाम वाकई में बहुत ज्यादा हम सुनते हैं और उन नामों को सुन के हमें ऐसे सवाल आते हैं दिमाग में कि यार ऐसा क्या था इस नाम में कि ये नाम जो है वो रखा है. जैसे पप्पू जो है वो भी मतलब लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस नाम के अगेंस्ट होंगे या फिर शायद किसी का नाम पप्पू होगा. और ये गाना इंडिया के भी सॉन्ग्स में है और पाकिस्तान के सॉन्ग्स में भी है. सो कुछ एक दो नाम हैं ऐसे जो वाकई में बहुत ज्यादा गानों में आते हैं और उनकी जो बैकअप स्टोरी है वो अगर कुछ ना भी हो लेकिन ये सवाल जरूर आता है कि यार ये नाम ऐसे गानों में क्यों शामिल कर लिए जाते हैं, ये ऐसा क्या है. या शायद नामों के साथ जो गाने बनते हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, मे बी कुछ भी हो सकता है. सो अगर आप ऐसे गानों के बारे में कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं. यू आर मोर देन वेलकम. सो 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. और इसके अलावा जनाब आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इस दफा इस साल जो पाकिस्तान में चावल
है वो काफी अच्छी उसकी जो है वो पैदावार हुई है और बेसिकली पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो चावल काफी ज्यादा बेहतर उसको हम देख रहे हैं कि उसकी जो पैदावार है वो तकरीबन 9.3 मिलियन टन हुई है. सो सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि इस दफा जो कपास है उसकी काश्त भी पिछले साल की निस्बत काफी बेहतर हुई है. सो चलें, शायद 2023 का साल इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जब हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात करते हैं तो 2023 का साल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है. इस साल में हमारी जो एग्रीकल्चर है वो काफी अच्छी हुई है. तो चले, अच्छा है हमारे लिए अगर ये साल इस हवाले से इम्पोर्टेंट है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी. वैसे 2023 में बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो कह सकते हैं कि अच्छी नहीं थी, जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग कंसर्न भी थे, जैसे अर्थक्वेक का आना और फिर दुनिया में ऐसे ऐसे मामलात हुए कि जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कुछ चीजों पर हमारा इख्तियार नहीं होता, लिहाजा हम जो चीजें समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए बट वो हो जाती हैं, तो दैट मीन कि उसमें हमारा बिल्कुल भी इख्तियार नहीं. जैसे अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे थे, जो डच साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में आइंदा जो 48 घंटे हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उसके बाद ही अर्थक्वेक की जो प्रेडिक्शन हुई थी उसके बाद ही जनाब कह लें इंडिया और नेपाल में अर्थक्वेक जो है वो कुछ रीजन्स में आया और उसकी वजह से लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि यार वाकई में अगर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है तो शायद ये बात सच है. लेकिन कुछ लोग इसको कंट्रोवर्सी के चक्कर में भी ले रहे हैं कि मे बी ये कोई कंट्रोवर्सी हो जिसकी वजह से ऐसी खबरें जो है वो फैल रही हैं. सो कुछ भी हो सकता है, बट मैं यही कहूंगी कि अल्लाह करे कि अब 2023 का जो साल है उसमें ऐसी कोई खबर हम तक ना आए कि जो डिप्रेसिंग हो, अपसेट कर देने वाली हो, क्योंकि बहुत सारी खबरें हम सुन चुके हैं ऑलरेडी. हमने बहुत कुछ ऐसा देख लिया है कि जो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है. सो अब मजीद शायद और नहीं हम चाहते कि ऐसा कुछ हम देखें या सुने कि जो और मजीद डिप्रेस कर दे. सो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी दुआ रखनी चाहिए, और गुमान अच्छा होगा तो डेफिनेटली सब अच्छा ही होगा. सो फिलहाल के लिए अभी एक और ट्रैक और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. दिल की में लवा सोनिए, दिल अपने साथ लगाएं, किसी के साथ मत लगाएं वरना परेशानी ही है. एनी हाउ, चूंकि आपको पता है कि आजकल आई इन्फेक्शन वाला मामला जो है वो बहुत ज्यादा सर उठा रहा है, और हमारे यहाँ ये बात मतलब कंफर्म है कि जब भी कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो बहुत ज्यादा मैसेज में होता है, और इनफैक्ट जैसे डेंगू जब बहुत ज्यादा उसके केसेस बढ़ते हैं तो पैनाडोल शॉर्ट हो जाती है, और अब आजकल आपको पता है कि आई इन्फेक्शन का जो मामला है वो चल रहा है. सो आई ड्रॉप्स और अर्के गुलाब मिलना मुश्किल हो चुका है. मतलब लोग शायद फायदा उठाते हैं उस वक्त से जब लोगों को बहुत ज्यादा शदीद उस एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत होती है कि जिसकी वजह से उसके मामलात जाहिर सी बात है उसी चीज पर डिपेंड करते हैं. सो प्लीज यहां पर मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये वो टाइम होता है कि जब हम जितना ज्यादा दूसरों के लिए ईज का मामला कर सकें, सो मेरा ख्याल है कि हमारे मामलात ऑटोमेटिकली ईज की तरफ जाते हैं, ना कि हम उस टाइम में भरपूर फायदा उठाएं कि अगर हम प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, अगर हम इसको जखीरा करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि प्राइस बढ़ जाए तो भी हम कर सकते हैं. मतलब कैसे हो सकता है यार, आप किस तरह से किसी इंसान की मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं. एक इंसान तकलीफ में है, मुश्किल में है, और एक्चुअली ये जो आई इन्फेक्शन है
इसको लेकर बहुत सारी चीजें स्पेकुलेट भी हो रही हैं. लोग ये भी बात शायद करते हुए आपको दिखाई दें कि इससे जनाब आपकी आई साइट मुतासिर हो रही है. खुद से डॉक्टर मत बने प्लीज, फॉर गॉड से, क्योंकि जब आप खुद से ऐसी बातें अज्यूम करना शुरू हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है. फिर आपका दिमाग जिस चीज को सोचता है फिर आप वैसा ही रिएक्ट करते हैं. सो मैं भी चूंकि इस चीज से गुजर चुकी हूं, मुझे भी इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी इस चीज को एक चीज बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकती है, एंड दैट इज आइसिंग. अगर आप बहुत ज्यादा आइसिंग करते हैं, आपकी रेडनेस जाती है, आपको स्वेलिंग नहीं होगी, आपकी जो आंख के इर्द गिर्द जेली बनना शुरू हो जाती है, टेयर बड में स्पेशली जेली बनना बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है. और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, चश्मा, काला चश्मा. मतलब गानों में तो हमने सुन लिया है लेकिन काला चश्मा बहुत ज्यादा जरूरी है पहनना, ताकि आपको लाइट एक्सपोजर कम मिले. और अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा काम करते हैं जो लाइट में ही है, सो प्लीज फिर 1-2 दिन का ऑफ ले ले. गो के मैंने ऑफ नहीं लिया ऑफिस से, बट मैंने बहुत ज्यादा आइसिंग की, बहुत ज्यादा मैंने आई को रोज वाटर से वॉश किया, और मैंने अपने आप को आइसोलेट रखा. और इस चीज से आप रिकवर कर सकते हैं, जो कि मैं हुई हूं. और मेरा ख्याल है कि वो चीज जो इंसान खुद एक्सपीरियंस कर जाता है वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती है. सो प्लीज कोशिश करें कि आप अगर ठीक है रोज वाटर नहीं मिल रहा तो आप प्लेन वाटर या ठंडा पानी लेके उससे अपनी आंख को वॉश करें और आइसिंग करें, प्रॉपर आइसिंग करें. और दिन में अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको 2 से 3 बार आई ड्रॉप डालना, तो आप उसको भी जरूर मेक श्योर करें. सो ये 2-3 चीजें हैं जिनको आप अगर अच्छे तरीके से फॉलो कर लें तो ट्रस्ट में आपको बहुत फायदा हो सकता है. सो बाकी उन लोगों पे मैं यही कह सकती हूँ कि अफसोस है कि जो इस वक्त में, इस तकलीफ के वक्त में आई ड्रॉप्स या रोज वाटर को शॉर्ट कर रहे हैं. सो खुदारा, दुनिया में सब चीजें जो है वो कब किस वक्त पासा पलट लें आपको भी नहीं पता. और ये भी नहीं आपको पता कि यार अगर एक बंदा तकलीफ में है तो कल को आप भी तकलीफ में आ सकते हैं. सो जब हमें ये एहसास हो ना कि अगर आज हम तकलीफ में हैं तो खुदा ना खास्ता कोई और भी तकलीफ में आ सकता है, या हम इस चीज को फील करें कि अगला बंदा तकलीफ में है तो ये तकलीफ हमारे साथ भी हो सकती है. सो जब ये एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाए, ट्रस्ट मी, हम बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं. हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो, कोई तकलीफ में ना आए, और हम शायद दुनिया में ऐसा मामला करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो शायद दुनिया में जन्नत के बराबर हो. सो ये चीज अगर समझ में आ जाए तो दुनिया वाकई में जन्नत बन जाए. बट क्या है ना कि हमें समझ नहीं आती, हम समझना ही नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है कि चीजें बेहतर हो. सो फिलहाल मैं अभी एक और ट्रैक की जानिब आपको लेकर चलूंगी. आतिफ असलम के साथ जो है वो माहिरा खान फीचर कर रही हैं अजनबी सॉन्ग. और बाय द वे आजकल माहिरा की जो पिक्चर्स है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और स्पेशली उनके बेटे का जो एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर जो है वो बहुत ज्यादा कह सकता है कि लोगों को पसंद आ रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं. और मेरा ख्याल है कि ये तरबियत का ही हिस्सा है. सो इस गाने को प्ले करेंगे. अभी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में मुलाकात होगी. बहुत सारी बातें जो बाकी हैं शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. और वो लोग जो रेगुलरली प्रोग्राम मेरा सुनते हैं, सो उनको अंदाजा तो होगा कि पोलियो के हवाले से मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करती हूँ. सो अभी मैं एक चीज देख रही थी कि पोलियो के जो केसेस हैं, चूंकि पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर उनको इरेडिकेट करने के लिए जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट हर महीने पोलियो कैंपेन का एहतमाम किया जाता है.
बट जो तीसरा अभी एक केस जो है वो 2023 का सामने आया है इन KPK, और इस हवाले से उम्मीद है कि कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए. अभी वैसे तो ये कंफर्म है कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है कि पोलियो का खात्मा हो सके, और इसलिए जाहिर सी बात है पोलियो मुहिम का भी एहतमाम वक्त के साथ साथ किया जाता रहा है. और इनफैक्ट अभी अगर बात करें तो 2 तारीख से 8 अक्टूबर तक आ चुके, 4 तारीख है और अभी 4 दिन बाकी है. आपका बच्चा जो है वो पोलियो के कतरे या पोलियो की जो वैक्सीन है उससे महरूम ना रह सके, इसलिए वक्तन फवक्तन मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि पोलियो के कतरे या पोलियो के जो इंजेक्शंस हैं वो अगर पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पे आते हैं या तालीमी इदारों में भी जाहिर सी बात है उनकी ड्यूटी लगती है, तो प्लीज उनके साथ कोऑपरेट किया जाए. चूंकि 2 तारीख से ये मुहिम जो है वो स्टार्ट हुई है और वजारत सेहत के मुताबिक ये दूसरा मरहला जो है वो 2 से 8 अक्टूबर तक रहेगा, और पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 42 मिलियन से जायद बच्चे हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाने का जो टारगेट है वो सेट किया गया है. सो खुसूसी पोलियो मुहिम में बच्चों को उनके घरों, स्कूल्स और मदारिस वगैरह जाकर हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे. और ये भी याद रखें कि पोलियो एक चूंकि मूजी मर्ज है जिससे बचने का वाहिद हल पोलियो के जो पोलियो की वैक्सीन है वही है, और इसलिए वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि पोलियो वर्कर्स जब उनके दरवाजे पे आते हैं तो प्लीज उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात है कि चाहती हूँ कि पाकिस्तान पोलियो से पाक मुल्क कहलाया जा सके, और आपका बच्चा भी पोलियो जैसे मर्ज से जो है वो दूर रहे. सो उनकी टैगलाइन भी इसी हवाले से है कि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. सो जाहिर सी बात है अगर आज आपने एक वाइज डिसीजन लिया अपने बच्चे के लिए तो आपके बच्चे का कल बहुत ब्राइट एंड सिक्योर है. सो फिलहाल लेकर चलूंगी एक और ट्रैक की जानिब, बल्कि अभी एक ट्रैक जो कि इस टाइम के अकॉर्डिंगली सूटेबल है. जाहिर सी बात है अभी ब्रेक भी है. सो फिलहाल एक ट्रैक प्ले हो रहा है दानियल जफर की आवाज में. इसकी बात करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So मैट्रिक के बाद मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो है उसमें दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अहम खबर आ चुकी है, और ये जो खबर है वो बेसिकली मेरा ख्याल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके इंतजार में थे. सो मैट्रिक के बाद सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला पॉलिसी जो है वो तब्दील कर दी है, और हाफिज कुरान जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब इजाफी नंबर नहीं दिए जाएंगे. सो पहले ये था कि अगर आप हाफिज कुरान है तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे, बट अब एक्चुअली वो नंबर्स नहीं दिए जाएंगे. और मजीद डिटेल्स इस हवाले से शेयर करूं तो मैट्रिक के बाद अब पंजाब के जो सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी इस पॉलिसी को तब्दील करने का भी जाहिर सी बात है एक मकसद तो होगा, और पहले इजाफी नंबर दिए जाते थे, बट अब महकमा सेहत का कहना है कि इस साल हाफिज कुरान उम्मीदवारों के इजाफी नंबर मेरिट से हज़फ कर दिए हैं. ओके, सो महकमा सेहत ने बताया है कि कुरान पाक के जो हाफिज हैं स्टूडेंट्स उनको अब ये चीज जो है वो फेस करनी पड़ सकती है. सो चूंकि उनको इजाफी 20 नंबर दिए जाते थे और अब ये जो 20 नंबर है ये अब उनको नहीं मिलेंगे. सो मेंटली तौर पर आपको रेडी रहना पड़ेगा. ओके, सो इसके साथ साथ जनाब गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला. पाकिस्तानियों को
बैरून ममालिक से निकाला जाता है और अब पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम जो गैर मुल्की हैं उनको पाकिस्तान से निकालने का फैसला किया है। और इस हवाले से एक कमेटी जो है उसने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो तमाम गैर मुल्की हैं उनको मुल्क बदर करने का हतमी फैसला किया है और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। सो 1 नवंबर तक उनके पास टाइम है। देन अगर कोई इस हवाले से नहीं कंसिडर करेगा कि वाकई में इसको करना है तो फिर उनको जो भी गैर कानूनी तरीके से स्टे करेगा सो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। सो मेक श्योर कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिससे आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सके। सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर म्यूजिकल ब्रेक। इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब अब ऑलमोस्ट वक्त कह लें कि ऐसा है कि प्रोग्राम खत्म होने को है, लेकिन कुछ अभी अपडेट्स बाकी हैं। जैसे अभी वेदर के बारे में बात करें तो इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और इसके गिरदोनवाह में मौसम की जो सूरत हाल है वो काफी बेहतर है। लेकिन आज इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 20 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 36%। और लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 38%। और सियालकोट में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 56%। सो स्टूडियो का तो माहौल काफी अच्छा है लेकिन बाहर क्या सूरत हाल है ये आप बता सकते हैं अगर इस वक्त आप रोड पे हैं और सुन रहे हैं मेरा शो। सो बाय द वे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू इट राइट नाउ। और चूंकि आपको पता है कि हम पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड कप के मैचेस का जो एक वार्म अप सेशन है उसमें हार चुके हैं और कोई मेरा ख्याल है कि परेशानी वाली बात नहीं है। शुरू में शायद एक स्ट्रैटेजी हो कि यार वो मैच हमने हारने है, बाकी मैच जो है वो हमने धुआंधार किस्म की परफॉर्मेंस देनी है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट अब एक और सवाल जो बहुत ज्यादा उठ रहा था वो ये कि क्या पाकिस्तानी जो क्रिकेट के फैन हैं क्या वो इंडिया का जो वीजा है वो हासिल कर सकेंगे? यस ऑफ कोर्स। जब फायदा हो रहा हो तो उसमें फिर ऐसी बातें नहीं किया करते। सो वो लोग जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, सो उनको मेरा ख्याल है कि इस चीज का इंतजार जो है वो अब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। सो उनको इंशाल्लाह वीजा मिलेगा और वीजा जारी होंगे। सिर्फ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की हद तक नहीं बल्कि हर वो शायकीन क्रिकेट जो चाहता है कि चलो यार पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो कम से कम हम देख सके। सो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग जो एक्साइटेड है, सो आपको अब इंडिया का इंशाल्लाह वीजा मिलेगा। सो इसके साथ साथ जरा बात कर लेते हैं एशियन गेम्स के हवाले से। सो पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जो है वो दराज हो चुका है। पता नहीं कि ये कब तक रहेगा, लेकिन चले क्या किया जा सकता है। सो जनाब अरशद नदीम चूंकि इंजरी के बायस एशियन गेम्स से दस्तबरदार है, उन पर उम्मीदें तो काफी थी बट चले एक जेन्युइन रीजन है। सो इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इंशाल्लाह जब वो रिकवर होंगे तो इंशाल्लाह अपनी जो फिटनेस है उसको बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। सो फिलहाल एक ट्रैक और इसके बाद प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल अब चूंकि जाने का वक्त है, गुड बाय का वक्त है। सो इंशाल्लाह इस उम्मीद इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.